नमः परमात्मनै नमः। विष्णवै नमः। नारायणाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। भागवत जी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरजननीं गौरीमावाहयाम्यहं। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारचार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाढ्यां दकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदां माता महासरस्वत्यै नमः। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्म सच्चिदानन्दरूपाय विस्फोटपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समस्त भागवत भक्तों, ठाकुर जी के असीम अनुकंपा से यह पुण्यतम बेला में जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष के अवसर पर अपने आप को कृतार्थ करने के लिए और पितृगणों के प्रीति को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त, आपके भी पितृजनों के प्रसन्नता के लिए आपके समक्ष लाइव आकर परम पवित्र श्रीमद् भागवत जी का पारायण पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि भागवत श्रीमद् भागवत पाठ को, पारायण पाठ को श्रवण करने का ही महत्व है, सुनने का ही महत्व है। जहाँ जो लोग जैसे हैं, बस आप सुनिए। ये भागवत जी के परम पवित्र श्लोकों को सुनने के बाद निश्चित रूप से भगवत कृपा हो जाती है। तो आइए मेरे साथ और आप भी श्रवण करें, मनन करें, हृदय में इन पवित्रतम श्लोकों को रखें जिनको मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल भी मैं आपके लिए प्रस्तुत किया था। लोगों की इच्छाएं बढ़ी, कहीं के महाराज जी पितृपक्ष का बेला है, इसलिए अगर पारायण का पाठ हो रहा है तो निश्चित रूप से करें, ताकि हम लोग भी श्रवण करने के उपरांत कृतार्थ तो होंगे। तो आइए अपने सनातनीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निमित्त इस पितृपक्ष के पुनीत अवसर पर आपके समक्ष ये दास श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के प्रथम स्कंध का पाठ प्रारंभ कर रहा है, जो मंगलाचरण के रूप में आपके समक्ष आइए महाराज जी। ओम तत्सत् श्री गणेशाय नमः। प्रथम स्कंधः प्रथमोऽध्यायः मंगलाचरण। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवर्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिखे निमिख क्षेत्रे ऋष्य शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। त एकदा तु मुनियः प्रातरहुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरीदरमादरात्। ऋषरुवाच त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदु वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयो अस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमुहिमप्युत तत्र त्राञ्जसा जुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संशितुर्महसि प्रायेण पाजुषः सभ्य कलावसि वस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुताः। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्रवृत्य धनिकया ब्रूहि न श्रद्धानां येनात्मा संप्रसीदति। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्या वसुदेवस्य जातो जस्य चिकीर्षया तन्न श्रूखमाणानामर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संस्कृतिं घोरां जन्नाम विवशो गृणन्। ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयं यत्पाद संश्रया सूत मुनिः प्रसमायना। सद्य पुनत्युप अस्पृष्टा स्वदुन्यापो नु निसेवया को वा भगवतस्य पुण्यश्लोके यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यस्य कलिमलापहम् तत्सकर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धा नानां लीलया दत्तः कलः अथाख्यायि हरेर्धीमन्नवतार कथाः शुभाः। लीला विदधता स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया वयं तु न विस्तृप्यन्तां उत्तमश्लोक विक्रमे यच्छिणवदां रसज्ञानां स्वादु पदे पदे। कृतवान् किल विरजानि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ कपटमानुख कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आशिना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षण हरेः त्वन्नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तीर्षताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णाधारा इवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणे स्वांकाष्ठा मधु नोपेते धर्म कंसरणं गतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां परम प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः भगवत कथा और भगवद भक्ति का महात्म्य। व्यासोवाच इति संप्रश्न सन्निष्टो विप्राणां रोमहर्षणेः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथि तीर्खतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। मुनिः साधु पृष्ठोऽहं भवधैर्लोकमङ्गलं यत्कृत
कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति स वै पुंसा प्रो धर्मो यतो भक्ति यदुक्षजे आहितुक्य प्रतिहता जजात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवते भक्तियोग प्रयोजितः जन यत्यासु वैराग्यं ज्ञान च जदहायतुकम् धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कदा सुव्यः नोत्पादयद्यति रतिं श्रम एव हि केवलं धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोऽर्था योपकल्पते नार्थस्य धर्मै कान्तस्य कामोल्लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्वजिज्ञासा नार्थो जस्येह कर्मभिः वदन्ति ततत्त्ववेदस्त्वं जज्ञान ममद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्नीति शब्दयते तत् श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया अतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागस स्वनुष्ठित से धर्मस्य संसिद्धिर्हरेतो क्षणम् तस्माद्देखेन मनसा भगवान् सात्वतां पतेः श्रोतव्य कृतेतव्यश्च श्रेधेयः पूज्यश्च नित्यदा जदनुध्यासिना युक्ता कर्मग्रन्थि निबन्धनं चिन्तन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं श्रुतसुखो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निसेव्यवतावणात् शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हियन्तः स्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवत्युत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी तदा रजस्तभो मोह भावा काम लोभा दयाश्चये चेत एतैरनाविद्ध स्थितिं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथे छिन्द्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवा त्वमीश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसीदनादनिं सत्वं रजस् तम इति प्रकृते गुणास्तैर् युक्ता परपुरुष एक ह्यास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतो नोर्निणांशो पार्थिवादारुणो धूमस्तदा अस्मादग्निस्त्रीमीमय तमसस्तूर्जस्तस्मात् सत्वं जद ब्रह्मदर्शनम् भेजिरे मुनियोथाग्रे भवन्त मधोक्षजम् सत्वं विशुद्धक्षेमाय कल्पन्ते एनु तामिनिः मोक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपति नथ नारायण कलाशान्ता भजन्ति यान् श्रूयव रजस्तमा प्रकृतया समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशा दीन श्रेयस्वर्य प्रजेत सव वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परं ज्ञानं वासुदेवा परं तपः वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गतिः स एवेद स सर जाग्रे भगवान्नात्ममायया सद्रूपपया चासो गुणमद्मय्या गुणो विभो तया विलसितेषु ते स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजिम्भित यथा ह्यवहितो वह्निर्दारुष्वेक स्वयोनिषु नान्येव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येक तत्त्वेन लोकान् वै लोकभावन लीलावतारनुरतो देवति इयं नरादिषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिको योपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः। भगवान के अवतारों का वर्णन इस अध्याय के द्वारा किया गया है। भगवान कितने अवतार ग्रहण किए? 24 अवतार जो प्रचलित है, लोगों को ज्ञात है। ये 24 अवतार भगवान का हुआ, उसका वर्णन यहाँ पर इस अध्याय में आया है। सुत उवाच जगृहे पौरुखं रूप भगवान महदादिभिः सम्भूतं खोडस्कलमादौ लोकसे श्रीक्षया यस्यां वशेषया नस्य जोग निद्रा वितन्वत नाभेहृदाम्बुदा जासीद् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पते यस्या वय वसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तर तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजान् नाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणा छिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोत्सलसत् एतन्नाना अवताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवती यङ्गनारदय स एव प्रथमदैव कौमारं सर्गमसितमासित चचारदुश्चर ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवास्य रसातलगदां महिमा ऋष्यन्नुपादत जज्ञे सौपरकरं पपु तृतीय मृगसर्गं च देवर्षे मुत्पेत्य स तंत्रं सात्वतमाचस नैष्क्रम्यं कर्मणायत तुर्ये धर्मकला सर्गे नर नारायणावृषे भूत्वा मोपेत मकरोत् दुश्चरं तप पंचमं कपिलो नाम सिद्धे स कबलुप्तं प्रवाच सुरे सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्यम खस्ते अत्रेर पत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूया अर्विछि कीमल कार्य प्रहलाद व्यउचिवान ततः सप्तमाकृत्या रुचेर्यज्ञो व्यजायत सजमाद्यैश्वरगणैर् पात्वा इयं भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्या तु नाभिर्जातौरुक्रम दर्शन वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतं ऋषि भिर्याचितो भेजे नवं पार्थिवं वपु दुग्मे मामोख दीर्विप्रास्ते नायं स सत्तमः रूपं स जगृहे मात्वं चाक्षुरुख चाक्षुषुदधि संप्लवे नाभ्यारोप्य महिमभ्या मपा द्वैवस्वतं मनुं सुरासुराणामुदधिं मत्नतां मन्दराचलं दद्ने कमठरूपेण पृष्ठेकादशे विभो धावन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमवेव च अपाय्य यत्सुरान् नान्या मोहिन्या मोहयन् श्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैर्वक्ष्यं ये रकांकटकुद्यथा पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयं जाचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रीविष्टपम् अवतारे खोडसे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो निपान्न त्रिसप्तकृत्वकूपितो निक्षत्रामकरोन् महिमा ततः सप्तदशे जाता सप्तवत्यां परा शराता चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्प मेधस नरदेवत्वमापन्ना सुरकार्या चिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे विरजान्यता परम् एकोनविंशे विंशति मे वृष्णिषु प्राय जन्मनि रामकृष्णापि भुवो भगवान् हरद्भवं ततः कलौ संप्रवृते मोहियाय सुरद्विषामा बुद्धो नाम्ना जन सूता कीटकेषु भविष्यति अथासौ जुगसन्ध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु दनि जनिता विष्णुजस्सु नाम्ना कल्किर्जगत्पते अवतारा हि असंख्येया हरे सत्त्वनिधे निधेर्द्विजा जदा यथा विदासिनः कुल्या सरसस्यु सहस्रश ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजस कलाः सर्वे हरेरेव स प्रजापत एतथा एते
चांग सकला पुंस विकृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं ऋण्यन्ति जुगे जुगे जन्म गुह्यं भव भगवतो ये तत्प्रयतो नर सायं प्रातर्गिनन् भक्त्या दुःखग्रामादिमुच्यते एतद्रूप भगवतो हि रूपस्य चिदात्मना माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मने तथा यथा नवसी में गौघो रेणुर्वा पार्थितो नीले एवं दष्टारिदस्तत्वा मारोपित बुद्धिभिः अतः परम परव्यक्तमूढ़ गूढ़ गुण व्यूहितम अदृष्टा श्रुत वस्तुत्मा जीवो जत पुनर् भव जत्रे में सद्रूपे प्रतिसिद्धे स्वयं विदा आविद्यात्मनि कृत्ये इति तद् ब्रह्म दर्शनम जद देखो परता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदुर्महेम्ने स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्य कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यन्नि हित्पते स वा इदं विश्वमोघ मामोघलीला सवाइदं बेस्वमोघलीलः सृजात्यवत्यापि च सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तरहितयात्मतन्त्र खड़ वर्गिकं जग्रति खड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुरवैति जन्तु कुमनीखयूति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तम्बतो नटचर्यामिवाज्ञ सवे दधातु पदविं परस्य दुरंत विरजस्य रथांगपाणे जो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम अथेह धन्या भगवंत येत्तां जद्वासुदेवे देवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न जत्र भूया परिवर्त उग्र इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषे निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तेन महत् तद्दिदं ग्राह्यमगियामासा मासा सुतमात्मावताम्बरं सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्रतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां पारितं परमर्षिवे कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादि सह क्लौ नष्ट दिशा मेघा पुराणार्कोर्धुनोदितो तत्कीर्तयतो विप्रर्खे भूरि तेजस अहं चाद्यगमं तत् निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं व श्रावयिष्यामि यथाधीतं कथामिति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिखे योपाख्याने तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः। महर्षि व्यासदेव का असंतोष। आपको ज्ञात है महर्षि व्यासदेव 17 पुराणों की रचना अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठकर किए, लेकिन उनका हृदय उद्विग्न रहा, मन प्रसन्न नहीं हुआ, चित्त संतुष्ट नहीं हुआ, उद्विग्न है, इनके मन में असंतोष है। इनके मन के असंतोष को नारद जी किस प्रकार दूर किए, इसी आख्यान को यहाँ पर इस अध्याय के अनुसार रखने का प्रयास महर्षि व्यासदेव किए हैं। तो आइए हम सब भी अवगाहन करें परम पवित्र आख्यान को। व्यासोवाच इति ब्रुवाणं संस्तूप मुनिना दीर्घसत्रिणा महावृद कुलपति सूतं बृहद्वच शौनको ब्रवीत्। शौनकोवाच सूत महाभाग बदनो बदाम्बरा कथां भगवतीं पुण्यां जदाह भगवान् शुक कस्मिन् युगे प्रवृत्ते ताने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितो मुनि। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ्ग
विकल्प का एकांत मतिरो निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते दृष्ट्वानुयान्तमृखिमात्मजमाप्यमनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधोर्न सुतस्य चित्रं तदेक्ष प्रेक्षति मुनौ जगदोस्तवास्ति स्त्री पोंभिदान तु सुतस्य विवेक्तदृष्टे कथमालक्षितः पौरे संप्राप्त कुरुजांगलान उत्तम उन्मत्त मूक जल बद्वेचरण गज साद्वयै कथं वा पाण्डवस्य राजर्षि मुनिना सह संवाद संभूताता जत्रैखा सा तते श्रुते स गोदोहन मात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम अवच्छेते महाभागस्तीर्थिं कुर्वन्तस्तदाश्रम अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृहीणि च स सम्राट कस्य वा हेतो पाण्डुनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टं गंगायाम् अनादृत्याधिराटश्रियम् नमन्ति जतपादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं सधीवीरा श्रियमङ्गदोस्त्यजां जुवैखतोस्त्रतुमहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यौतमश्लोकपरायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमशौ पराय पराश्रयं मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरं तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्ठो यद्य किंचन मन्ये वा विशेष वाचांगस्नात मन्यत्र छन्दसात सुतोवाच द्वापरे नु प्राप्ते तृतीय युग परजये जाता पराशर जोगी वासव्यांकलया हरे स कदाचित् सरस्वत्या उपसृत्यं जलं शुचि विवेक्त देश आसीना उदिते रविमंडले परावरज्ञ स ऋषि काले नाव्यक्त रंगसा जुद्धर्म व्याधि व्यातिकरं प्राप्तं भूयि जुगे जुगे भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतं अश्रद्धानानि सत्त्व दुर्मेधानि यसिताजुष दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्वर्णाश्रमाणां श्रमाणां जद्यौहित मधोदाद्रिक चातुहत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यादधाद्यज्ञ सन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम् ऋग्जु समर्थर्वाख्या वेदा चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते तत्रैर्वेद दरपैल सामनो जैमिनी कवि वैशंपायनो एवैको निष्णातो जजुषामुत अथर्वांगी गर सामाथिस्नो मंतुर दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षणः तयेत ऋषियो वेदं स्वं व्यस्यननेन कथा शिष्यै प्रशिष्यैर्तत्शिक्षै वेदैर्वेदास्ते साखिनो भवत त एव वेदा दुर्मयि धैर्यायन्ते पुरुषैर्षया एवं चिकार भगवान् अभ्यास कृपण वत्सलः स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी च श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेयेव भवेद्धिः इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि जदा न तुस्य दयं जतत नाति प्रसीद दया सरस्वत्यास्तटे शुचौ वित्कर्यत विविक्तस्थ इदं प्रवाच धर्मभित धृतवत्तेन हि माया छंदासी गुरुवोग्नया मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यापदेशेन याम्ना यार्थस्य दशित दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूलादिभिरर्पित तथापि बत
मे देह्यौ यात्मा चैवात्म विभु असपन्न इवा भीति ब्रह्म वर्चस्य सत्तम किं वा भागवता धर्मा न प्राय निरूपिता प्रिया पारमहंसानां तएव ह्यच्युत प्रिया तस्यैवाखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतो कृष्णस्य नारदोऽभ्या गादाश्रम प्रबुदाहृतम् तविज्ञाया सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विविध मनाद नारदं सुरपूजितम्। आप देख रहे हैं इसमें सरस्वती नदी की बात की गई है, अर्थात सम्याप्रास या फिर व्यासदेव का वो जो स्थान था सरस्वती नदी के तट पर था और वही रचना हुई है। अभी तो ये इतिहास पुराणों की बात हो रही है। महाराज जी सच पूछिए कितनी रचनाएं इनकी हुई, सारा कुछ इस अध्याय में बतलाया गया। सरस्वती नदी की बात मैंने इसलिए की कि रचना सरस्वती नदी, बातें कहाँ की, जमुना तट वृंदावन की, जमुना तट की, जमुना मैया के किनारे की वो बातें हैं और कहाँ की जा रही हैं? सुखताल में। किनके मुखारबिंद से? सुख शास्त्र के ज्ञाता महाराज जी परमहंस श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से भागीरथी के तट पर। तो विचार कीजिए, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, अर्थात ये भागवत जी त्रिवेणी का संगम है। तो आइए आगे पढ़ें पंचम अध्याय में। यह पंचम अध्याय तक आज मैं आपके समक्ष रखूंगा। आइए एक अध्याय भगवान के जस कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र इसमें है। भगवान के नाम की महिमा क्या है? भगवान के नाम को यदि लिया जाए, भागवत जी कह रहे हैं, तो नाम का क्या महिमा? भगवान की महिमा हो या न हो, लेकिन भगवान के नाम की महिमा करें, क्या बात है। नाम सिर्फ, दूसरा कुछ आधार ये कलिकाल न साधन दूजा। बस राम के नाम को लो, कृष्ण के नाम को लो, वो साथ दे नहीं दे वो छोड़ दो, लेकिन कृष्ण नाम यदि लो, राम नाम यदि लो, शिव नाम यदि लो, तो भैया बेड़ा पार हो जाएगा। वही आइए महिमा, कीर्तन का महिमा कहा जा रहा है, नाम कीर्तन का। तो कीर्तन क्या? कीर्तन कहते हैं किसको? एक बात सुन लीजिए हमसे आप लोग भी, कीर्तन किसको कहते हैं? दो शब्द है, कीर्ति और तन। अपने अनुसार मैं कह रहा हूं, कीर्ति और तन। कीर्ति माने समझ रहे हैं जस कीर्ति, और तन माने शरीर। महाराज जी जो कीर्ति से दूर हो जाए, जस की ओर ध्यान न दे, अपने शरीर का होश न जिसे रहे, आज इस कार्य में लग जाए, वही कीर्तन है। और कीर्तन करते समय भगवान में अपने आप को लगा दिया जाता है, अपने मन वाणी और शरीर में नहीं लगा दिया जाता है, तो वो कीर्तन हुआ। तो आइए महत्व कही जा रही, क्या महत्ता है, संस्कृत में बोल रहे हैं, कभी इसका हम विशेष रूप से आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आइए परम पवित्र आख्यान को, परम संस्कृति संपन्न भागवत जी के संस्कृत, क्या बात है, श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं आप सब। सुतोवाच थंग तंग सुखमासीना उपासीनं वृक्षवा देवर्षि विप्रर्षि बीणा पाणी सम्मयन्निव। नारदोवाच प्रासर्ज महाभागा भवत कचिदात्मना परितुष्यति शरीरात्मा मानसेव वा जिज्ञासितं सुम संपन्नमति ते मद्भुतं कृतवान् भारत जत्वं सर्वार्थ परिबृंहितं जिज्ञासितमधीतं च जतद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्म कृतार्थ वैव प्रभो। व्यासोवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयक्तं तथानि तथापि नात्मा परितोष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमदामगाधबोधं पृच्छामि हेत्वात्मभवात्मभूतय स वै भवान् वेद समस्तगुह्य उपासितो जतपुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यपि गुणरससंग। त्वं पर्यटन नरक
इव त्रिलोकी मंतश्चरो वयूरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नात तस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवतानुदित प्रायं जसो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तदृशं खिलं यथा धर्मार्थ जश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्तितः। क्या बात है, सब कुछ किया है आप अपने ज्ञान के अनुसार अनेकानेक पुराण जो आप लिखा वहाँ सब कुछ आप किया, लेकिन परमात्मा के लीला का गुणानुवाद आप नहीं किया। क्या बात है। न जाद्वच चेत्र पदं हरेर्जसो जगत पवित्रं प्रगीणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न जात्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया तद्वाग्निसर्गो जनता गविप्लवो यस्मिन् प्रतिलोकमवधमत्यपि नामान्यनन्तस्य जसोऽङ्कितानि यो छिन्वन्ति गायन्ति गिणन्ति साधव नैष्कर्ममप्याच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म तदप्यकारणम् अथो महाभागभवान्नमोद भोगदिक् स्वचेस्रवासात्यरतो धृतव्रत उरोक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरत्तद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किञ्चन जाद्विवाक्ष्यतो पृथग् दिशस्ता कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् चित्क्वापि च दुःखिता मतिर्लभेत वाताहत नौरिवास्पदम् जुगुप्सितं धर्म कृतेऽनुशासत स्वभाववरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणेनात्मनो असतो भमं दर्शय चेष्टितं विभो त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पाक्वोऽथ पतेतयो यदि यत्र क्ववा भाद्रमुदा मुस्य किं को वार्थयाप्तो भजतां स्वधर्मरोतः तस्यैव हेतो प्रयतेत को विद न लाभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यध तलभ्यते दुःखबदन्यन्त सुखं कालेन सर्वत्र गम्भीरं हसा न वैतना जानु कथञ्चन व्रजे मुकुन्द सेव्यन्यपदङ्ग संसृतम् असमर मुकुन्दां घ्रयोपगुहन् पुनः विहातुमेक्षेन रसग्रहो जतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो जतो जगत्स्थान निरोध संभवा यद्वे स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रदेशमात्रं भवता प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मान् मवेय्यमो घदृक् परस्य पुंसः परमात्मतः मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतो महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसः सुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने
दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव जोगिनां शुश्रूषणे प्रवृत्ति निर्विक्षताम् ते मय्यपेताखिल चापले निर्भके दान्ते घृतकीडनके नुवर्तिनी चक्रो कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभासिनी उच्छिष्टलेपानमुमोदित तो द्विजैर सत्कृत भुंजे तदपास्त किलबिषः किलबिषः एवं प्रवेत्त विशुद्धचेतसः अस्तर्धर्मयेतात्मरुचि प्रजायते तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनोग्रहेण शृण्वन् मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वत प्रिय श्रवङ्गस्य मम भवद्धृतेच्छि तस्मिन् सदा लब्धरुचिर्महामुने प्रिय श्रवस्य खलिता मतिर्मम यथाहमेतत् सदसत्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्यं सरत प्रावृषिकावृतो हरे वेश्यन्वतो मे नुसवं जसोमलं संकृत्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिर्प्रवृत्त्यात्मजरस्तमोपः तस्यैव मेनुरक्तस्य प्रसितस्य हतैनसो सदानस्य बालस्य दन्तस्य अनुचरस्य च ज्ञानं गौतमं यत् साक्षात् भगवतोदितं मानवो अचनगमिष्यन्त कृपया दीनवत्सला येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसो मायानुभवा अमाविदं येन गच्छन्ति तत्पदं यत् संयुतं ब्रह्म तत् तापत्रय चिकित्स सतं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्माणि भावितं मामयोजस भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव या मयं द्रव्यां च पुनाति चिकित्सतम् एवं नृणां क्रिया योगे सर्वे संस्कृति हेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यद् क्रियते कर्म भवत्परितोषणं ज्ञानं यद्दीनं हि भक्तियोग समन्वितं कुर्वाणा यत् कर्माणि भवच्छे छया स कृता ग्रन्थे गुणकर्माणि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्याभिधानेन मूर्तिकं ते यज्ञपूर्वकं स सम्यग् दर्शनमुमान इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्न वेत्य मदनुष्ठितम् आदान मे ज्ञान परमेश्वर्जं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमाप्यदभ्राश्रुतबे श्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुक्षितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मना संक्लेश सनिवारणमुसन्ति नान्यथा। इस विगत अध्याय में नारद जी महात्मन ऋषि प्रवर व्यास जी को पूरी तरह से अपने पूर्व के इतिहास को बतला रहे हैं कि मैं कैसे नारद बना, हमें कैसे भक्ति योग प्राप्त हुआ, हमें क्या फल मिला भगवान के नाम के कीर्तन में लगने का, अर्थात द्वादशाक्षर मंत्र मुझे दिया गया। क्या बात है, विद्वत जनों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा तो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए कृष्ण नाम में डूब गया मैं, और कृष्ण नाम का ही महिमा है। ये फल मुझे मिला कि बाद के समय में मैं नारद बन गया मैं। और आप जैसे संत महात्माओं के आश्रय में सुलभता से आने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इस नारद को कहीं जाने में कोई रोक नहीं है। और महाराज जी आप कह रहे हैं
कि इतनी इतनी रचनाएं मैंने की, एक से एक पुराणों की रचना मैंने की, 17 पुराणों की हमने रचना की, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली, तुष्टि नहीं मिली, उद्विग्न मैं रह रहा हूँ। तो महात्मन सुने, आप रचना जरूर किया, मैं देख रहा हूँ भी, देख भी लिया हूँ, अवगाहन भी किया हूँ, समझ भी गया हूँ। आप जितनी रचनाएं आपने की, उन रचनाओं में भगवान के गूढ़ाति गूढ़ गूढ़तम लीला प्रसंगों का कोई चित्रण नहीं है। आपने चर्चाएं नहीं की भगवान के, लीलाधारी भगवान के लीला प्रसंगों की महिमा आपने नहीं गाई। बस यही कारण है कि आपका मन उद्विग्न है। नाम का महिमा सर्वोपरि है प्रभु। चूँकि मैं नारद बन गया, सोचिए, मैं कहाँ अदना सा एक बालक था, हमारी माता थी, ऋषि मुनियों की सेवा की, मैं माता के साथ जाता, जूठन उनका बच जाता, उसी को पाता, मेरा संस्कार बन गया उनके साथ रहने से, और मैं भगवत नाम में लग गया, नित्य संकीर्तन होता। एक दिन ऐसा हुआ जब वो जाने लगे, परम पवित्र ये द्वादशाक्षर मंत्र जिसका महात्मा है महाराज जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना ही बस पूरा भागवत का फल मिलता है। अगर करे कोई तो सदा संपन्न होगा। क्योंकि भागवत तो क्लिष्ट है महाराज जी, सामान्य नहीं है, वेद ही है। तब तो कहा गया निगम कल्प तरोर, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ ये फल है, वेदों का सार है भागवत रूप में। क्या बात है। इसलिए सामान्य जन के लिए नहीं, तो सामान्य जन यदि आकुल हो रहे हैं आश्रय में जाने के लिए, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजी मैं तो उस समय अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझा, जिस दरम्यान वो चले गए ऋषि प्रवर्ग, हमें कुछ देकर एक दिन गोदोहन के समय गोदोहन कर करके हमारी माता आ रही थी, और बस एक विषधर सांप के द्वारा हमारी माता को खा लिया गया। अर्थात वो सांप विषधर डस लिया, सिधार गई हमारी मैया, गोलोकवासी हो गई। मैं समझ गया ये ठाकुर जी की महती अनुकंपा है, जो रोक मेरे ऊपर था। माँ रोकती थी, विचार करती थी, कहीं मेरा बेटा भी साधुन फकीर हो जाए, कहीं छोड़ छाड़ के चला न जाए। अब क्या, अब निशंक हो गया। अब ठाकुर जी के लीला चर्चा में मैं लग गया। आदि अनेकों प्रकार से अपने पूर्व के इतिहास को बताते हुए नारद जी उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो आगे चल करके शेष भाग में अगले अध्याय से प्रारंभ होगा। तब तक आज मैं आपके समक्ष पुनः पितृपक्ष में खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से नमन वंदन अभिनंदन आप सबों को स्वागत कर रहा हूँ। जो हमसे जुड़े हुए आप लोग हैं महाराज जी, दूर बैठे हुए दिखलाई नहीं दे रहे हैं कौन कौन आप लोग जुड़े हुए हैं हमसे, लेकिन आप सबों को खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से आशीर्वाद है। और इस परम पुनीत पितृपक्ष के बेला में, जिसमें आप जो कृत्य करेंगे पवित्रतम, उससे आपके पितरों का उद्धार होगा। ये सुनने मात्र से, भागवत जी के परम पवित्र आश्लोकों को श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से, सुनने का ही दिया गया महात्मा, सुनने का ही विधान दिया गया। खूब सुनिए, कथा सुनिए, कथा तो अलग है, ये पारायण को सुनिए। आपके सुनने मात्र से वो कृत्य होंगे, आपके पितृण कृत्य होंगे, प्रसन्न होंगे।
और महाराज जी वो ठाकुर जी के कृपा को पालेंगे, समरिया सरकार के कृपा को पालेंगे, ये क्या कम है। चलिए, तो इस प्रकार से आपके समक्ष आज भी दूसरा दिन, आज हालांकि अभी तो ज़्यादा दिन निकल गया, पहले से मैं तो सिर्फ कथा प्रसंग कर रहा था, अब कथा प्रसंग से हट करके सोच रहा हूँ कि कुछ पवित्र श्लोक को ही आपके समक्ष रखूँ। तो चलिए महाराज जी, अब हमें आप सब आदेश दीजिए। हालांकि इसको मैं YouTube पर डाल दूँगा, डाउनलोड कर करके YouTube पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ भी आप जब कभी इच्छा हो आप सुन सकते हैं। भागवत जी के परम पवित्र श्लोकों का महाराज जी अवगाहन कर सकते हैं, श्रवण मनन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए, अब मुझे आप सब लोग आदेश दीजिए। आप सबों को पुनः आप लोगों को बधाई है, आप लोगों को अनेकानेक शुभकामनाएं हैं। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। और भागवत ये वांग्मय ब्रह्म है, शब्दमय ब्रह्म है, अक्षरमय ब्रह्म है। चूँकि समरिया सरकार बुद्धव जी से साफ कह दीन है कि मैं भागवत जी में प्रवेश कर रहा हूँ, इसलिए आप निश्चित रूप से आप इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए, तो अब मैं फिनिश कर रहा हूँ।